अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, अब हमने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करना है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप की जनरेशंस में होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट हैव 2 टाइप जनरेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके दौरान जो प्लांट है वो 2 जनरेशन से गुजरता है और वो जनरेशन एक दूसरे के बाद आती है। एक होती है स्पोरोफाइट जनरेशन और एक होती है गैमेटोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन वो जनरेशन है जो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है और जो गैमेटोफाइट जनरेशन बनाती है, और गैमेटोफाइट जनरेशन वो है जो गैमेट्स प्रोड्यूस करती है और फिर दोबारा स्पोरोफाइट जनरेशन बनाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब अगर पूछे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है, आप सिंपल कहोगे द प्रोसेस इन विच 2 जनरेशन अल्टरनेट विद ईच अदर, यानी वो जनरेशन जिसमें वो प्रोसेस जिसमें 2 जनरेशन एक दूसरे के साथ चेंज हो, उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। या आप सिंपल ये बोलो कि द प्रोसेस इन विच गैमेटोफाइट चेंज इनटू स्पोरोफाइट जनरेशन एंड स्पोरोफाइट चेंज इनटू गैमेटोफाइट जनरेशन इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अच्छा, स्पोरोफाइट जनरेशन के बारे में अब वो बता रहे हैं और गैमेटोफाइट जनरेशन के बारे में बता रहे हैं कि स्पोरोफाइट जनरेशन क्या होती है और गैमेटोफाइट जनरेशन क्या होती है। जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो डिप्लॉइड होती है, यानी इसमें क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं और ये हैप्लॉइड बनाती है स्पोर्स के जरिए। यानी स्पोरोफाइट का मतलब है कि स्पोर्स होंगे, और स्पोर्स कब बनते हैं? जब स्पोरोफाइट जनरेशन जो है उसमें मियोसिस होगी। मियोसिस के जरिए क्या बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, और जो स्पोर हैं वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि फिर स्पोर के अंदर माइटोसिस होगी। स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर मियोसिस हुई तो क्या प्रोड्यूस हुए? हैप्लॉइड स्पोर। वह हैप्लॉइड स्पोर माइटोसिस के जरिए हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन में चेंज हो जाएंगे। फिर गैमेट्स जो है वो हैप्लॉइड गैमेट्स बनाएंगे। 2 टाइप के गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स। दोनों हैप्लॉइड होंगे। जब आपस में मिलकर जाइगोट बनाएंगे तो जाइगोट डिप्लॉइड होगा। वो जाइगोट डिप्लॉइड दोबारा स्पोरोफाइट जनरेशन बनाएगा। अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं किस तरह होता है ये, सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास है स्पोरोफाइट जनरेशन। ये डिप्लॉइड है, 2n है, ठीक है। ये इसके अंदर मियोसिस होगी। मियोसिस में आपको पता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ। तो स्पोर बनेंगे और स्पोर क्या होंगे? n, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि मियोसिस के जरिए बने हैं। अब ये स्पोर चेंज हो जाएंगे गैमेटोफाइट में। गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड है क्योंकि माइटोसिस के जरिए बनी। स्पोरोफाइट में मियोसिस हुई तो स्पोर बने। स्पोर में माइटोसिस हुई, गैमेटोफाइट में दोबारा माइटोसिस होगी, 2 स्पोर्स बनेंगे। एक हमारे पास है एग और एक होगा स्पर्म, ठीक है। दोनों हाफ हाफ होंगे, एन होंगे। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड जाइगोट से दोबारा स्पोरोफाइट जनरेशन बन जाएगी, ठीक है। इस बात की समझ आ गई? स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन ये बनती है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। 2 टाइप की जनरेशन मौजूद होती है, एक स्पोरोफाइट जनरेशन और एक गैमेटोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन गैमेटोफाइट में चेंज हो जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, और गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में चेंज हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब स्पोरोफाइट क्या होती है? स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती है। वो हैप्लॉइड स्पोर्स हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाएंगे। फिर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट दोबारा माइटोसिस से गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स 2 टाइप्स के होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स। जब ये दोनों गैमेट्स आपस में ज्वाइन करते हैं, इनके ज्वाइन करने से डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, जो डिप्लॉइड जाइगोट दोबारा डिप्लॉइड स्पोरोफाइट में चेंज हो जाता है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब हमने इसमें एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है, यानी एंजियोस्पर्म हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अच्छा, आपने देखा होगा कि हमने जितनी भी पीछे वेजिटेटिव प्रोपगेशन की टाइप्स पढ़ी हैं, हमने उसमें स्टोलोन पढ़ी, रनर्स पढ़ी, स्टोलोन पढ़ी यानी जिसको रनर्स बोलते हैं, या हम बल्ब बोलते हैं। हमने कहीं पे फ्लावर की बात नहीं की। हमने स्टेम की बात की, हमने रूट की बात की, शूट की बात की, ठीक है, लीफ की बात की, ये सारी बातें की। हमने फ्लावर की बात नहीं की। क्यों? क्योंकि फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, लेकिन वो जो वेजिटेटिव पार्ट है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, एंजियोस्पर्म जो है ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसका जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है। अच्छा, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके थोड़े से पार्ट्स के बारे में। अच्छा, पार्ट्स ऑफ फ्लावर की तरह पार्ट्स के उनका द रिसेप्टेकल इज अ swollen tip of a flower stalk where all floral parts are attached.
अच्छा, जो डंडी होती है उसके ऊपर जो है पार्ट होता है जहाँ पे सारे फ्लावर के पार्ट लगते हैं, फ्लावर के सारे हिस्से बनते हैं, उसको हम रिसेप्टेकल बोलते हैं। इट सर्व एज़ अ बेस दैट सपोर्ट द फ्लावर स्ट्रक्चर। यानी एक यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ से जब बनते हैं ये स्वेलन पार्ट आ जाता है, जहाँ से फ्लावर के सारे पार्ट अटैच हो जाते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम रिसेप्टेकल बोलते हैं। फ्लावर के 4 पार्ट हैं, एक हमारे पास है कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अच्छा, कैलेक्स और करोला नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इनका रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ जो है नॉन जो है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं ये। इनका काम सेल को सपोर्ट करना, फ्लावर को सपोर्ट करना, बीज वगैरह को अट्रैक्ट करना, ये काम होता है प्रोडक्शन वगैरह में, या अट्रैक्शन पोलिनेशन अट्रैक्शन वगैरह में काम होता है। बाकी अट्रैक्ट करना बीज को पोलिनेशन के लिए, बाकी इनका रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं होता। अच्छा, सबसे पहले हम कैलेक्स और करोला की बात करते हैं। कैलेक्स सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, यानी जो पत्ते होते हैं ना, जब आपने देखो कि जब फूल लगता है, फूल लगने से पहले एक बड बनता है जो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, जिसके ऊपर ग्रीन कलर का बड होता है, बिल्कुल ग्रीन कलर होता है, यानी फ्लावर पत्तियां अंदर की तरफ होती है, वो बंद होता है। जब वो खुलता है, वो जब पिंक ये जो होती है आपकी ग्रीन ग्रीन कलर की, ये पार्ट में डिवाइड होकर नीचे की तरफ हो जाता है और फिर अंदर से पत्तियां निकल के आती हैं, तो वो जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं कैलेक्स। और कैलेक्स में जो ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको बोलते हैं सेपल्स। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है जब फ्लावर अभी डिवेलप नहीं ना, और अंदर डिवेलप हो रहा होता है, उसको प्रोटेक्ट करना उसके ओपन होने से पहले। ये जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है इसको कैलेक्स बोलते हैं, और जो इंडिविजुअल इसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना, जो पत्तियां होती हैं जब खुल जाती हैं, जब पत्तियां निकलती हैं तो वो ग्रीन कलर के पार्ट खुलते हैं, उसको हम सेपल्स बोलते हैं। फिर करोला, करोला सेकेंड पार्ट होता है, ये इसमें पेटल्स होती है, और पेटल्स होती है ना वो कलर्ड होती हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर्ड की पेटल्स होती हैं। इन पेटल्स का क्या काम होता है? इन पेटल्स का काम होता है बीज वगैरह को अट्रैक्ट करना। यानी अभी जो आएंगे ना आपके डिफरेंट आते हैं, बर्ड्स आते हैं, ये बीज वगैरह आती हैं, उनको अट्रैक्ट करना, क्योंकि इनके ब्राइट कलर होते हैं, और ब्राइट कलर की वजह से बीज वगैरह क्या होती हैं? अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। उसके बाद है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम थर्ड पार्ट होता है, थर्ड वॉल पार्ट को बोल रहे हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टेमन। यानी ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इस पूरे को हम क्या बोल रहे हैं? इस पूरे को हम स्टेमन बोल रहे हैं, यानी ये पूरा क्या है? स्टेमन, ठीक है। लेकिन स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं, ये फिलामेंट है, और फिलामेंट के साथ ये इसके एंथर अटैच है, ठीक है। एंथर को हम पोलन सैक बोलते हैं। जैसे हमने स्पोरेंजिया बोला था ना पीछे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ये पोलन सैक है, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, या माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। माइक्रो ये वाला जो है इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, इसको माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। और जो माइक्रोस्पोर मदर्स माइक्रोस्पोरेंजिया, इस माइक्रोस्पोर बनते हैं इसके अंदर, और इसको हम एंथर को माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते हैं। इसके साथ एक डंडी का तरह का स्ट्रक्चर होता है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, उसको फिलामेंट बोलते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं? स्टेमन, ठीक है। स्टेमन यानी एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन में 2 पार्ट आ जाते हैं, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट जो है वो एंथर को सपोर्ट कर रहा है। एंथर स्पोरेंजिया की तरह का, मतलब स्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर लगते हैं, स्पोर बनते हैं। स्पोर या इसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते हैं क्योंकि इसमें छोटे स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स को हम माइक्रोस्पोर्स बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है गाइनोशियम। जो गाइनोशियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। अब कार्पल में क्या क्या चीजें होती हैं? कार्पल में जो ये बेस है ना, ये स्वेलन है, ये हमारे पास है इन लार्ज बेस है, बड़ी बेस है ये। इसमें इसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर बनते हैं ओव्यूल, ठीक है। ये मिडल जो है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, जो अपर है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। इन लार्ज बेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी। ओवरी जो है उसके अंदर जो ओव्यूल बनते हैं, ओव्यूल मेगास्पोरेंजिया वगैरह बनते हैं। मेगाफोन मेगास्पोरेंजिया हो गया। अच्छा, उसकी जो स्टॉक ये होती है इसको स्टाइल, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। अब यहाँ आप देखो, ये आपके पास जो है ये एंथर है, एंथर में ये आपको ग्रीन कलर की डंडी से ऊपर ब्राउन कलर का, ये ब्राउन कलर का एंथर है, और ये ग्रीन कलर की डंडी से जिसको फिलामेंट बोलेंगे, ये स्टेमन हो गया। पेटल्स ये पत्तियां, जिसको हमने क्या बोला था? करोला। पूरा करोला होगा, एक पेटल होगी। ये देखो, ये ग्रीन कलर की नीचे आपको दिखाई दे रही है, जिसको हमने क्या बोला था?
कैलेक्स और इसकी इंडिविजुअल यूनिट्स को हमने सेपल्स बोला। ये रिसेप्टेकल्स है जहाँ से आपका लीफ के सारे पार्ट अटैच है। फिर ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी जिसको हम पिस्टल या फिर हम इसको कार्पल भी बोलते हैं। ये हमारे पास जो फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया। आगे हमने इसके स्टेजेस जो है लाइफ साइकिल के वो डिस्कस करने हैं नेक्स्ट क्लास में।